उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लाखों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता प्रेरणा स्थल पर 65 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां लगाई गई हैं। हर एक प्रतिमा 42 टन वजनी है। प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। साल 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं सुशासन को मूर्त रूप देने वाले श्रद्धेय अटल जी की विरासत को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। भीड़ को जुटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों पर था प्रेशर। कई जिलों से जुटाई गई भीड़, सैकड़ों सरकारी बसों में कार्यकर्ता पहुंचे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ सरकार में होते हुए भी नहीं जुटा पाए लोगों की भीड़। पूर्व मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती की रैली में आई हुई भीड़ का नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकारियों और कर्मचारियों पर इतना डर था कि रातों रात बन गई सड़कें, रातों रात साफ हो गया कूड़ा, हर जगह से हटाया गया अतिक्रमण। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थी पुलिस प्रशासन। लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इसकी विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, ये हम सभी की कामना है। साथियों, 25 दिसंबर का ये दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, आज 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म जयंती है। लखनऊ का प्रसिद्ध बिजली पासी किला यहां से अधिक दूर नहीं है। महाराजा बिजली पासी ने वीरता, सुशासन और समावेश की जो विरासत छोड़ी, उसको हमारे पासी समाज ने गौरव के साथ आगे बढ़ाया है। ये भी संयोग ही है कि अटल जी ने ही वर्ष 2000 में महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। साथियों, आज इस पावन दिन मैं महामना मालवीय जी, अटल जी और महाराजा बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर
राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और एक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। इसके लिए भी मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियां, हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही मंटू राम जी ने यहां पर जो 2 प्रतिमाएं बनाने का काम किया है, उनके प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हुए यहीं पर बहनों भाइयों मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको